नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे बिना खर्ची पर्ची के पीछे के काले सच के ऊपर, और ये वीडियो आप सबके लिए बड़ा खास होने वाला है, तो इसे आखिर तक देखें। और सबसे पहले भाजपा सरकार जिस चीज़ को लेकर ढोल पीट रही है उसकी हकीकत क्या है, एक बार वो देखें। भ्रष्टाचार का आलम क्या था? कोई काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके रेट बंधे हुए थे। नौकरियां रेट बंधा हुआ था नहीं था। चपरासी से लेकर के और आईएएस तक, चलो आईएएस तो सेंटर की नौकरी है, एचसीएस तक तो बंधा ही हुआ था। वो लाख से लेकर के करोड़ तक। बापू को किले बेचने पड़ते थे, माँ को कोई टूम गहना वो बेचना पड़ता था। बेटा बेटी उसको परेशान करते थे, कुछ पैसे हों दे, मैंने नौकरी के लिए पैसे दे के आने। जी हाँ साथियों, यही हकीकत है भाजपा सरकार की नौकरियों के आवंटन को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ सरकार हामी भरती है कि हम बिना खर्ची पर्ची के जो है नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा फर्जीवाड़ा हमें देखने को मिला। हमने खूब आरटीआई जो है लगाई और उनसे हमें जो चीज़ें देखने को मिली वो वाकई में होश उड़ा देने वाली थी, और इसी को लेकर आज हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। लेकिन कई साथी ऐसे हैं जिनके कुछ जो है क्वेरीज हो सकती हैं, उनको भी लगे कि उनके भी आसपास कुछ ऐसे उम्मीदवारों को भर्ती किया गया है जो सक्षम नहीं थे, जो योग्य नहीं थे, और जो योग्य उम्मीदवार हैं वो आज तक नौकरी की बाट देख रहे हैं। लेकिन उनके बार बार सरकार को रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी, धरना देने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, और अब चुनावी माहौल है, और ऐसी सूरत में अब ये बहाना बनाया जा रहा है कि अब चुनाव के बाद देखेंगे। लेकिन साथियों, अब हम और चुप नहीं बैठ सकते। सबसे पहले हम बात करेंगे आज विज्ञापन संख्या 5/2015। जी हाँ साथियों, विभिन्न पदों पर जो है ये भर्ती निकली थी, और इसमें अगर बात की जाए कैटेगरी नंबर 2 जो कि पीजीटी फाइन आर्ट्स की है, उसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा देखने को मिला, और सरकार ने सरासर जो है नियमों को ताक पर रखकर ये भर्ती पूरी कर दी। लेकिन आज तक कुछ ऐसे योग्य उम्मीदवार हैं जो इस नौकरी की बाट जो रहे हैं, और जो अयोग्य उम्मीदवार थे वो ठाठ से नौकरी भी कर रहे हैं, जो हमें आरटीआई से सूचना प्राप्त हुई है। अगर उनकी बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। हम एक एक करके उनके ऊपर जो है विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये किस किस तरह की कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, और उसके बाद एक और बड़ा खुलासा भी है, हम वो भी करेंगे। तो सबसे पहले कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पास एचटेट नहीं था, लेकिन वो उसके बावजूद भी आज तक जो है नौकरी में बने हुए हैं। कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने एचटेट को लेकर जो है अनुभव प्लेस किया था, लेकिन जो अनुभव है वो अनुभव फर्जी है, और उसके बावजूद भी वो आज तक नौकरी में बने हुए हैं। और कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी बीएड की डिग्री और जो पीएचडी की डिग्री है वो एक साथ की, और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो ये हाल ही की जो पीजीटी की नौकरी है वो भी ठाठ से करते रहे, लेकिन अब भी वो नौकरी में बने हुए हैं। हालांकि जो एमडीयू है उन्होंने उनकी जो बीएड की डिग्री है उसको क्वैश भी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नौकरी में बने हुए हैं। और इसी तरह कुछ अन्य कैंडिडेट हैं जिनका जो अनुभव है वो और जो उनकी बीएड है वो एक साथ है, यानी कि एक समय में दो दो रेगुलर चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो कई तरह के बड़े सवालात जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी ये भी चीज़ सामने आई है कि एक ही समय में जो अनुभव हैं वो बदल बदल कर दिए, यानी कि उनमें बदलाव फिर बदल किया गया, और उन त्रुटियों को छुपाने के लिए ऐसा किया गया। वो दोनों अनुभव प्रमाण पत्रों से पता चलता है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे पास सर्टिफाइड हैं। अब इनको लेकर सरकार ने जो है अब तक कुछ नहीं किया है। अब एक फाइनल जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम देने जा रहे हैं, और उसके बाद जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी हम लिखित में इनके खिलाफ जो है मामला दर्ज करवाएंगे कि इनको नौकरी में क्यों बने रहने देना चाहिए, और जो आला अधिकारी हैं जिन्होंने इनको भर्ती किया है हम उनके खिलाफ भी जो है शिकायत करेंगे और केस भी करेंगे।
तो साथियों अब बात आती है, इसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया था सरकार ने जिसके आधार पर इनको भर्ती दी गई थी, लेकिन उस नोटिफिकेशन को बड़ा ही घुमा फिरा के अपनी सुविधा अनुसार सरकार ने इस्तेमाल कर लिया। जबकि अगर उस नोटिफिकेशन की बात की जाए तो वो हम आपको अभी दिखाएंगे, और ये आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये वो नोटिफिकेशन है जिसको लेकर सरकार ने इस भर्ती को पूरा किया था। तो इस लेटर की अगर बात की जाए तो ये मेमो नंबर 10/6-2018 CO1 डेटेड 5/6/2018 है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसमें अगर इसके सब्जेक्ट यानी कि विषय की बात की जाए तो इसमें जो एचटेट है यानी कि जो एचटेट की कंडीशन है उसको लेकर जो छूट दी गई है उसके बारे में ये लेटर है। और 19A जो रूल है उसको यहाँ पर लागू किया गया था जिससे जो उम्मीदवार हैं वो आसानी से इसका लाभ उठा सकें और भर्ती को पूरा किया जा सके। लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है उसको सरकार ने बिल्कुल बदल कर ये भर्ती पूरी कर दी। हाँ, इसमें समय समय पर जो उम्मीदवार हैं उनको छूट तो दी, लेकिन उस छूट में जो छूट मिलनी चाहिए थी, जिस चीज़ को लेकर वो छूट थी, उसको दरकिनार करके अपने हिसाब से इस भर्ती को पूरा कर दिया। बाकी आप वीडियो को पॉज करके इस लेटर को आसानी से पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बाकी इस लेटर की अगर बात की जाए तो साथियों इसमें जो कहा गया है वो सर्विस रूल 1998 शैल ऑल्सो बी eligible for recruitment as a one-time measure provided that such person shall have to qualify the HTET and B.Ed by 1st April 2015, and if he fails to do so, his appointment shall stand terminated automatically without giving any further notice। तो साथियों इसमें इस समय सीमा को जो एचटेट करने की और जो बीएड करने की समय सीमा थी उसको समय समय पर बढ़ाया गया। इसमें भी कोई गलत नहीं है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि HTET/BEd है, यानी कि ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास नहीं हैं तो जो 19A रूल है उसके तहत अगर आपके पास अप्रैल 2008 से लेकर अप्रैल 2012 तक का अगर अनुभव है, यानी कि अप्रैल 12 तक का होना चाहिए, 8 से चाहे पहले का हो, अगर आपके पास जो है अनुभव है तो आपको छूट मिल सकती है एचटेट और बीएड करने की अगले 2 सालों के लिए। लेकिन इसको समय सीमा पर जो है बढ़ाया गया और अंत में इसे ख़त्म ही कर दिया। ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है। लेकिन अब बात आते हैं इसकी जो कंडीशन थी उसमें जो भर्ती की गई है उसको लेकर। तो इसमें उन उम्मीदवारों को छूट मिलनी चाहिए थी एचटेट और बीएड की जिनके पास 4 वर्ष का अनुभव था। लेकिन यहाँ पर सरकार ने जो किया वो ये किया कि अगर किसी के पास एचटेट है, भले ही उसके पास कोई अनुभव ना हो, बीएड ना हो, उसे भी भर्ती कर दिया गया। जबकि एचटेट तो एक कंडीशन है और जो बीएड है वो आपकी मेन क्वालिफिकेशन है जिसको पूरा होना चाहिए पीजीटी के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है उसने अपने हिसाब से इसे मोल्ड कर दिया गया, जबकि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था। अगर सरकार ये छूट दे ही रही थी तो उसमें एचटेट की बजाय जो बीएड नहीं है जिनके पास और जिनके पास एचटेट यानी कि दोनों चीज़ें नहीं हैं और जो केवल एमए जो है अपनी फुलफिल कर रहा है, उन सब को छूट देकर इसमें भर्ती करना चाहिए था। और उसके बाद उनको कहना चाहिए था कि भाई आप जो है एचटेट और बीएड आने वाले जो 2 साल है उनमें पूरा कर लें। लेकिन ये जो छूट थी साथियों ये केवल उन्हीं के लिए थी 19A रूल के तहत जिनके पास 4 वर्ष का अनुभव था। लेकिन आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ कि ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पास अनुभव नहीं था, हाँ उनके पास केवल एचटेट था और उनको भी जो है इसमें शामिल कर दिया गया, जबकि ये गलत है नियमों के अनुसार। लेकिन यहाँ पर सरकार ने उनको भी भर्ती कर दिया। बाकी आपको बता दें कि जो एनसीटी के नियम हैं यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर जो टीचर एजुकेशन है उसके नियमानुसार जो टेट है, एचटेट है, पीजीटी के लिए वो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। जी हाँ, कहीं भी जो है एचटेट और टेट का कोई प्रावधान नहीं है अगर बात की जाए पीजीटी की, केवल हरियाणा को छोड़कर। तो ऐसे में जो हरियाणा है वो खुद ही एनसीटी के जो नियम हैं उनकी अवहेलना कर रहा है और इसको लेकर माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में केस भी लंबित है।
और दूसरी बात अब आती है कि जो उम्मीदवार बीएड और साथ में जो टीचिंग एक्सपीरियंस लगा रहे हैं अपना, वो एक साथ किया हुआ है तो वो भी गलत है, लेकिन इन सब के बावजूद उनको भी भर्ती कर दिया। बाकी ताजुब तो तब हुआ जब पता चला कि ये जो भर्ती है ये जनवरी और फरवरी 2019 में जो है पूरी कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ष 2021 तक सरकार अपनी सुविधा अनुसार अपने नियर डियर को जो है वो भर्ती करती रही। और इतना ही नहीं, जिनको भर्ती किया गया वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनको भर्ती किया गया, यानी कि जो अनुभव प्रमाण पत्र, जिस अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर वो भर्ती हुए हैं वो फर्जी है। उस स्कूल को उस समय ना तो मान्यता प्राप्त थी, जो स्थायी मान्यता प्राप्त है वो मान्यता प्राप्त नहीं थी, और इतना ही नहीं उसने साथ में जो है वो बीएड भी की हुई है रेगुलर मोड से, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो कई चीज़ें हैं, कई सवाल हैं जो आज भी खड़े हैं, और सरकार अपने चहेतों को इन सब को दरकिनार करके नियमों को उन्हें भर्ती कर रही है। तो जो योग्य उम्मीदवार हैं जो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो छोटे छोटे कारणों को लेकर जो है फॉर्म में वो है मेंशन नहीं कर पाए, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा, और जो अपने नियर डियर हैं उनको धड़ल्ले से भर्ती कर रहे हैं, यानी कि बैकडोर एंट्री अब भी जारी है। तो सरकार कैसे बिना खर्ची पर्ची का ढोल पीट सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। बाकी साथियों, अगर आप में से भी कोई ऐसा उम्मीदवार है जो योग्य है लेकिन कुछ कारणों के चलते जो है फॉर्म में कोई चीज़ मेंशन नहीं कर पाया और उसी के चलते आज तक उसकी भर्ती लटक रही है, तो वो एक बार हमें ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में जब हम इन सब की पोल पट्टी खोलें तो उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रूफ होने चाहिए। और दूसरा, अगर आपकी निगाह में या आपके आसपास भी कोई ऐसा कैंडिडेट है जो गलत दस्तावेज़ों के आधार पर या तो पीजीटी में भर्ती हुआ है या टीजीटी में जो हाल ही में पूरी की गई है उसमें भर्ती हुआ है, तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो प्रमाण आप हमें देंगे, जो सर्टिफाइड आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, हम उनको ज़रूर उसमें अपने वीडियो में शामिल करेंगे। और इस वीडियो को आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सरकार के जो आला अधिकारी हैं उन तक ये चीज़ पहुंच सके। बाकी हम 1-2 रोज़ में रिप्रेजेंटेशन भी एचएसएससी को दे रहे हैं कि जो अयोग्य उम्मीदवार हैं उनको किस आधार पे जो है भर्ती किया गया है और उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और जो योग्य उम्मीदवार हैं वो क्यों जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसको लेकर भी हम एक रिप्रेजेंटेशन जो है 1-2 रोज़ में एचएसएससी को दे रहे हैं, और उसके बाद जो पुलिस कंप्लेंट है वो भी करवाई जाएगी इन सब उम्मीदवारों के खिलाफ। और जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस भर्ती को अंजाम दिया है, यानी कि जो गलत कैंडिडेट को भर्ती किया है, उनके खिलाफ भी हम जो है कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन में भी लिखेंगे। और आपके पास अगर कोई ऐसी सूचना है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बी सेफ, प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।